हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाकर अपनी प्रैक्टिस सेट 20 का पार्ट नंबर 4 जो आज हम 91 से लेकर के 120 तक 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाकर, जो डेली हम डालते हैं। सुबह 7 बजे के लगभग डलता है, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि नई वीडियो जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जाके, ठीक है ना। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, और जिसके हम लगभग आध घंटा या 1 घंटा के भीतर इसकी PDF अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 91 का द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एरिया ऑफ द सेमी साइक्लोइड इज, ठीक ना। तो देखिए, तो सेमी साइक्लोइड का इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपॉन ए, ठीक। और वाई इज इक्वल टू होता है हमारा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए, ठीक। अब इंटीग्रेशन के साथ ये हो गया। अब यहाँ पे किसका, सेमी साइक्लोइड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9 पाई, 1 मिनट, पूरा जो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा जाके वो आ जाएगा 9 पाई, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है पाई अपॉन 18 पाई, ठीक है। फिर बाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 7a अपॉन 6, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन आता है और इसका ये क्लियर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर क्या ही हमें GP दे रखी है और नीचे फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जाके सम कर देंगे जाके 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा 3 और 3 की पावर n माइनस 7 1 अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसको हम सॉल्व, तो यह जाएगा 1 प्लस के साथ 3/2 और 3 की पावर n माइनस 3 अपॉन 3, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हो जाए फैक्टोरियल n, ठीक। अब जब हमने इसमें से n से n कॉमन ले लिया तो कितना आ जाए 1/2, ठीक। 3 की पावर n माइनस के साथ 1 फैक्टोरियल n, ठीक है ना। इतना आ गया। जब इतना आ गया तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 e टू द पावर कितना, और इसको लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू होती है e, और 3 की पावर n माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर स्क्वायर माइनस 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। e टू द पावर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये दिया R दिस और F टू डॉट, यानी कि सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव, ठीक। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3dr/dt, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3i प्लस के साथ 6t प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 6 दूनी 6t स्क्वायर बराबर k, ठीक। और यहाँ पे g और d2r/dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 6j प्लस के साथ 12tk। अब यहाँ पे निकालना है dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर इज इक्वल टू i j k अपॉन 3 6 और t स्क्वायर 6t स्क्वायर अपॉन 0 6 12, ठीक ना। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, i के सापेक्ष खोलते हैं तो i की ये बन दिए 12×72, 12t यहाँ पे टी हो रहे है ना। तो ये 12×72 t स्क्वायर, ठीक ना। और ये हो जाए कितना 6×36 6×36 टी स्क्वायर, ठीक है,
माइनस के साथ जे के साथ खोलेंगे 36t, ठीक है, प्लस के साथ आ जाएगा 18k, ठीक। अब इसमें से यहाँ से देख लीजिए 36t स्क्वायर में 36 बचेगा जाके, यहाँ पे 36t स्क्वायर और आई लिख सकते हैं। इसमें से टोटल में 18 कॉमन मिल जाएगा, 18, एक मिनट, 18 कॉमन मिल गया हमें। जब 18 कॉमन मिल गया तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, 18 दूनी 36, 2t स्क्वायर माइनस के साथ आयोटा और आएगा, ठीक ना, आई, ठीक है, 2tj और प्लस के साथ k, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा 18 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन इसके पावर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने की विधि होती है TR+1 अपॉन TR, ठीक है। तो NCR एक्स की पावर R हो जाएगा जाके, और यहाँ से N माइनस के R और एक्स की पावर R माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, N माइनस R प्लस के साथ 1 अपॉन R इंटू, ये तो यही होता है, ठीक ना, ये x, ठीक। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन किसके बराबर होना चाहिए, इसका मान बराबर होना चाहिए, ठीक। 10 पावर है प्लस के साथ R माइनस के साथ ये प्लस के साथ 1 अपॉन R ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 माइनस के साथ R प्लस के साथ कितना 1 और ग्रेटर देन हमारा R हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया तो ये इधर चला जाएगा जाके, और इसमें से ये जोड़ देंगे जाके, तो 11 का मान आ गया, ठीक है। तो 11 ग्रेटर देन 2R आ जाएगा, ठीक। 8 से काटेंगे जाके 5 और 5.5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो R बराबर हम मान लेते हैं कितना, 5, कितना मानते हैं 5, और 10c4 5 और x पावर 4। अब इसको तोड़ देना है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 10 अपॉन 5, एक मिनट इसमें है नहीं है, ठीक है। तो अगला वाला मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा जाके, मान लीजिए सी ऑप्शन दिया हुआ, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, ठीक ना। क्लियर है, बस लगाना सीख जाइए, बाकी का आंसर हमारा मिलता रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके क्या है कि जो रूट है वो कैसे हैं, ज्योमेट्रिकल पे जीपी में है, ठीक ना। किसमें में है, ये जीपी में है। तो यानी कि अगर अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के साथ गामा इक्वल टू बात की जाए तो ये 3p के बराबर आ जाएगी जाके माइनस के साथ, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा प्लस के साथ गामा अल्फ़ा, ये हो जाए माइनस के 3 के बराबर, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस के 1, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू हो जाए माइनस के 1 के बराबर। अब हमें पता है कि बीटा स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, हमारा अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे जाके कितना, हमारा ये रहा, ठीक है। और जब गुणनफल वाले में हम रख देते हैं तो बीटा क्यू बराबर हमारा आ जाएगा कितना, माइनस के 1, ठीक ना। तो बीटा बराबर आ गया कितना हमारा, माइनस के 1, ठीक है। अब जब हमारा इतना आ गया है तो यहाँ से हमारा एक और तरीका है, उससे हम करते और जल्दी आ जाता ना। इसको अल्फ़ा बीटा का मान लेते जल्दी से, चलो अब कर लेते, इसी से कर लेते। अल्फ़ा प्लस के साथ गामा माइनस के 1 बराबर ये 3p दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा जाके, हमारा अल्फ़ा प्लस के साथ गामा इक्वल टू 1 माइनस के साथ 3p, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो p बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 1, ठीक। क्लियर है, p बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इन द केस रोले थ्योरम दिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द फॉल्स, ठीक है ना। इसमें से ये कह रहा है कि रोले स्टेट में क्या है, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे कहता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये गलत है। क्या होना चाहिए, a, b बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव है, सही है, f बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है।
नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, ठीक। ये वाला कौन सा स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, ठीक। कॉन्टिन्यूस होने के लिए बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक। क्लियर है। देखो क्या पूछ ले ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हर क्वेश्चन का मैंने तोड़ के रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल पॉइंट ऑफ दिस कर्व, तो इसकी लेंथ निकालनी है 98, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो जब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है, पहले इसका हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे जाके, तो क्या निकल के आएगा जाके हमारे 1/2, तो ये है ही, ठीक, ए बाहर है, ठीक। ये आ जाएगा जाके ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए 1/a माइनस ई टू दी पावर ए वाई एक्स बाई ए और इंटू 1/a, ये आ जाएगा, ठीक। 1/a कॉमन ले लेंगे जाके, तो आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए माइनस ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए बट्टे 2, ठीक है। ये आ जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, अब नॉर्मल का निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, क्या लिख सकते हैं, 10 फाइव मान लीजिए, क्या लिख दिया 10 फाइव बराबर। अब नॉर्मल होता है हमारा, होता है कितना, बाई इक्वल, वो नॉर्मल निकालेंगे जाए, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा जाके, बाई सेक 5 होता है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके 1/2 ए ई टू दी पावर, बाई की वैल्यू लगा रहे, ठीक है, एक्स बट्टे ए प्लस के साथ ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए, और अंडर रूट में 1 प्लस के साथ ई टू दी पावर, भाई सेक को लिख सकते हैं ना, 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए माइनस के ई टू दी पावर एक्स बट्टे ए बट्टे 2, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा हमारा ए कोसेक हाइपरबोला एक्स बट्टे ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कॉस आ जाएगा, ठीक है, कोसेक नहीं कॉस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, तो 2 इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट 2 और ये हो जाएगा माइनस के 4 और यहाँ पे माइनस के बराबर 0, तो कितना हुआ 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा के इक्वल टू आ जाएगा जो हमारा -2, क्योंकि माइनस का ये है तो -2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 100 पे, ठीक है। 100 ये कहता है कि अगर 0 से वो -π/, से इतना है तो इतना दे रखा होल स्क्वायर, तो दिस द पी और क्यू आर इज इंटीजर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, भाई इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया जाए, ठीक ना। तो जब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे जाके, तो ये आ जाए कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस के साथ साइन स्क्वायर क्यू एक्स, ठीक। फिर -2pq कॉस पी एक्स और साइन क्यू एक्स इंटीग्रेशन माइनस के π/, से लेके π/, सॉरी इतना, और ये हो जाएगा इनका dx, ठीक है। अब इनको दो जगह बांट लेंगे जाके, ठीक है। ये आ जाएगा जाके 0 से लेके, सॉरी 0 से कह के π/, से लेके -π/, से लेके π/2 कॉस पी एक्स प्लस के साथ साइन क्यू एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -π/, से लेके π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2px pq साइन क्यू एक्स कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स। इसका मान क्या हो जाएगा जाके 0, क्योंकि ये कैसा है हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। कैसा है हमारा ऑड फंक्शन, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी इसकी, स्क्वायर होगा जाके, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे जाके, यहाँ से नीचे अब लिमिट बदल देते, 2 से गुणा कर देते और 0 से पाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस
स्क्वायर पी एक्स प्लस के साथ साइन स्क्वायर क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको बदल लीजिए क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन नहीं को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से गुणा करने पर हमारा ये बन जाएगा, जबकि हम 2 से इससे यहाँ पे 2 पे गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 0 से लेके पाई। ये कॉस 2 पाई को लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के 1 प्लस के साथ कितना 2 कॉस 2, एक मिनट कॉस 2 पी एक्स ये लिख सकते हैं, प्लस के साथ 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ कॉस 2 क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हल कर लेना है तो ये हो जाएगा 1 के 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 112 2 प्लस के साथ साइन 2 पी एक्स बट्टे 2p। ठीक है, एक मिनट अभी इंटीग्रेशन नहीं, कॉस इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, कॉस 2px माइनस के साथ कॉस 2qx इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन कर देंगे जाके तो 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ साइन 2px बट्टे 2p माइनस के साथ साइन 2q बट्टे x बट्टे 2p। और अब यहाँ पे क्या रख देना, लिमिट रख देना है, तो 0 रखने तो ये तो सारा 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, और पाई रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो यह केवल आंसर आ जाएगा 2 पाई। क्या आ जाएगा 2 पाई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, दिस दिस दिस। इसको मैं करा चुके हैं कई बार। ठीक ना, तो आपको हम क्या करना है, पहले ये वैल्यू कॉन्टिन्यूस के लिए पूछा, किसके लिए, एफ और एफ डैश आर कॉन्टिन्यूस। पहले हमें एफ एक्स में सीधा सीधा रख देना है, फिर एफ डैश निकालना है, दोनों का वैल्यू बना रख लेंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, कि अंडर 3/2 माइनस के बी का मान और ए का मान 1। ठीक है ना, ए का मान हमारा आ जाएगा 1 अंडर 3/4 माइनस के 5/6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, देखिए क्या करना है, एफ तो कंटिन्यूस है, ये तो सीधी सीधी वैल्यू है कि इसकी 0 कहाँ पे 5/6 है, दोनों में यहाँ पे 5/6 रख देना, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आई जाएगी। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर इसकी वैल्यू रख देनी है, तो एक बी की वैल्यू निकल आएगी, रख देना आराम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स इतना और इतना इतना। तो ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर का निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें हम ये ट्राइंगल मान लीजिए, क्या है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को निकालना है ट्राइंगल में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करें, ऑर्थो ट्राइंगल ये है। ठीक, यहाँ से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, तो अब जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। देख, बी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है ना, क्या कर जाएगा, बी इसके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालेंगे जाके, इसका भाई लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल दीजिए, तो भाई इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द जनरल टर्म ऑफ द दिस। तो जनरल टर्म किसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, द नंबर ऑफ द दिस। तो इसके लिए इसके कितने होंगे जाके, 0 रूट होंगे, कितने होंगे 0 रूट होंगे जाके। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द डिनोट द सेट ऑफ द इंटीजर ए बी सी आर द सबसेट ऑफ द गिवन बाय। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 12। 12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही इसका कैसा भी क्वेश्चन इस तरह का हो इंटरसेक्शन में पूछा गया हो, बस इसका ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि हमारा 12 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ए क्रॉस बी और ए डॉट नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक ना, तो अब इसमें पूछा गया है, इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू 0
विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी बराबर अगर जीरो हो तो बी बराबर भी जीरो होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है तो उसमें जीरो बी का मान भी जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो जीरो के बराबर आंसर अपना आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर द दिस, ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बट्टे 6 प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 3 बराबर आ जाएगा जाके 6, ठीक है। और यहाँ पे होता है कि कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर, ओ सॉरी बी स्क्वायर। यहाँ पे बी ये रहा और ए ये रहा, तो 6 एम स्क्वायर प्लस के साथ 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए ये दे रखा है, ये के बराबर दे रखा है और ये किसके बराबर हो जाएगा जाके हमारा, इधर से कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, बाकी का ऊपर वाला बन जाएगा ये के रिजल्ट, यानी 6 के आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि दिस ये है, ठीक ना। तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकलवाया है, ठीक है। जब डी वाई ओवर डी एक्स निकलवाया है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कैसे करेंगे जाके, तो एक्स अंडर रूट में 1 प्लस के साथ वाई बराबर वाई माइनस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स, इसका होल स्क्वायर कर देना है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस के साथ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई वो सॉरी 1 प्लस के साथ एक्स, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के साथ और यहाँ पे प्लस के साथ माइनस के साथ वाई स्क्वायर और एक्स बराबर 0, ठीक है ना। इसको तोड़ लेंगे जाके तो एक्स माइनस के वाई आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा जाके हमारे पास एक्स प्लस के साथ वाई और एक्स वाई, ठीक, बराबर 0। इससे तो ये सेटिस्फाई नहीं कराएगा जाके। अब यहाँ से देख लीजिए तो x बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, ये x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से x बराबर बाई और x प्लस के साथ 1 माइनस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के x बट्टे x प्लस के साथ 1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, निकाल देना इसका डी डी एक्स ऑफ, ठीक है ना। तो देखिए इसको ये आ जाएगा किसको बाई के बराबर आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा ताकि हमारे साथ माइनस के 1/x प्लस के 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। कर लेना, आप आराम से कर लेंगे। डिफ्रेंशिएशन तो सब लोग करना जानते हैं जब टीजीटी पीजीटी तैयार करें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। दिस इक्वेशन है हैज इंटरवल विच ऑफ द सेट ऑफ द रोले थ्योरम। तो रोले थ्योरम इसको हम करा चुके हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं और ये आपको पता होना चाहिए था, ये 1 और 1 के बीच में संतुष्ट करेगा जाके, ठीक है ना। आप क्या करना है, इसको देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ से इस वाली इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो एफ ए बराबर आना चाहिए एफ बी के, जहाँ पे आ जाएगा वही हमारा संतुष्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या कर जाएगा, 20 को राइट कर जाएगा, ठीक है ना। इसमें पहले 1 रखना, 2 रखना, 0 0 5 आएगा, चलो कर देते हो, 5 आ जाएगा। और 2 रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 32, 16 3 48 और 4 चौक 16 और प्लस के बाद बराबर नहीं आएगा जाके, ठीक है दोनों। और इसी तरह से ये बराबर, ये ऑप्शन नंबर सी इसको राइट सेटिस्फाई कर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द पॉइंट ऑफ द फ्रंट द नॉर्मल ड्रॉन द कर्व दिस विच ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन दिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। पी के कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस पर है। तो भाई जो ये बिंदु दे रखे होंगे जाके इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे जाके। 1 रखिए तो 1 और 1 कितना हुआ जाके, नहीं सेटिस्फाई हुआ जाके, ठीक है। और 2 4 4 थी 12, 12 6 18, ऑप्शन नंबर ये हो रहा है, ठीक है। और ये तो होना ही नहीं है, ये नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। जो ये सर ये क्या है, कर्व है, कर्व पर ये वाली रेखा कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो पी बिंदु है इस कर्व पे ही तो है ना, तो इस वाले कर्व को ये सेटिस्फाई करेगा जाके, किसको, ऊपर वाले कर्व को, ठीक है।
तो इसलिए ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर नंबर हमारा ये हो गया। ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई प्लस माइनस 5,0 एंड वर्टेक्स इतना था द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक, तो चलो इसको हम कर लेते हैं, ये सवाल अच्छा है तो इसको करने की जिम्मेदारी भी है ना। तो ये आ जाएगा कि ये जब फोकाई दे रखा है तो ए ई बराबर दे रखा है कितना 5। ठीक है, यहाँ से ई बराबर, और यहाँ से देखिए ये किसके बराबर दे रखा है 1,0 के बराबर दे रखा है, तो ये आ जाएगा जब 5/13। ये ई की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई ई की वैल्यू आ गई जाके यहाँ से। भाई ये तो वर्टेक्स है ना, निर्देशांक वर्टेक्स है 1,0 होगा जाके। ठीक ना, ये आ गई। ठीक, अब हम जानते हैं कि ई स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस के साथ b²/a²। अब यहाँ पे हो जाएगा 25/13 169 माइनस 7 1 माइनस के b²/169 सॉरी 169। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो यहाँ से b बराबर आ जाए b² बराबर आ जाए 144। ठीक है, a² का मान दिया ही है, b² का मान दिया ही है, तो ये हो जाएगा जाके x²/169 और प्लस के साथ ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, द रेडियस ऑफ द सर्किल दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ दे रखा है, यानी कि एक सर्किल क्या होगा जाके, यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा जाके ये। ठीक ना, तो अगर यहाँ से एक सर्किल ये घूमेगा जाके, एक सर्किल हमारा ये घूमेगा जाके, एक सर्किल ये घूमेगा और ये 4 सर्किल बनाएगा जाके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये निकाल देनी है यहाँ से, तो बस यहाँ से दूरी निकाल देनी है, वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसका तो सेंटर 1,1 हो जाएगा, बोलो 1,1 कम, यहाँ से देखते हैं 1,1 हो जाएगा। ठीक ना, इसका सेंटर। ठीक, और यहाँ से देख लीजिए तो ये आ जाएगा 1,0 हो जाए। अब इनके बीच की दूरी निकाल देनी है, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के साथ 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये रेडियस निकल आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से इतना, तो ये आ जाएगा √2 और कितना एक यूनिट जो अंदर दे रखा है वो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, √2 - 1। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो ये द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो यानी कि एक सर्किल, ये बीच का सर्किल है ना, ये इसका रेडियस निकालना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर दिस एक्स और वाई द पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो अब कहता है एक्स वाई प्लेन पर हो, तो एक्स वाई प्लेन पर हो तो उसमें वाई की वो एक्स की वैल्यू तो होनी नहीं है, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिखा रहा है, इसमें है ही नहीं। ठीक, और इसमें देखो सी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे क्योंकि देखो एक्स वाई में तो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, बाकी के हमारा मिल जाएगा जाके। ठीक ना, तो ये हमारा सीधी सी बात है, बॉस में वाई का एक्स का एलिमेंट नहीं होगा जाके, एक्स का टर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो दिस कर ले A क्रॉस B B क्रॉस A कैसे होंगे जाके, ये हमारे कोप्लेनर है। तो दिस इज द B एंड C परपेंडिकुलर टू द A। B और C हैं परपेंडिकुलर किस पे हैं, A B पर हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, A B C बिलोंग्स टू G, देन द ग्रुप ऑफ G ऑपरेशन A.B दिस। तो ये किसके बराबर होगा जाके, ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A ऑपरेशन B इनवर्स ऑपरेशन C इनवर्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा जाके, इसको लिख सकते हैं C इनवर्स माइनस के साथ B ऑपरेशन और ऑपरेशन A। ठीक, इतना। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, C इनवर्स ऑपरेशन B ऑपरेशन A इनवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ए कॉइन टॉयस 4 टाइम्स। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस लीस्ट 1 हेड टर्म। ठीक ना, तो अब ये कहता है कि कम से कम
4 टाइम उछाला गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके, कम से कम एक हेड आए, ठीक ना, एक चित आने की प्रायिकता निकालनी है। तो अब टेल आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, ना हो हेड हो, तो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 16, ठीक ना, क्योंकि 4 बार उछाला गया, एक से दो उछाला, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया जाके 16। तो अब यहाँ पे जब 16 हो गया जाके, अब कहता है कि चारों बार अगर हेड हेड आ जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आ जाए 1/16, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो 1 माइनस के 1/16 कितना हो जाएगा जाके 15/16, 15/16, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 15/16, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। अब ये दे रखा है इसको, इसका तो सीधा जनरल फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखने वाली बात है, m+n+2 ये राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। अब कहता है कि साइन इनवर्स x 1/x ये किसके बराबर होगा, ठीक। तो सीधा सीधा था ये, हमने किया भी है इसको जब हम वो कैलकुलस पढ़ रहे थे उसमें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक। कैसे करेंगे जाके, इसका पहले dy/dx निकालिए, ठीक ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देंगे जाके, तो हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो इसके x + y बराबर बना, x + y + 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अरे चलो कर लेते, कैसे करोगे जाके, ठीक है। तो देखो, तो dy/dx = तो नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस के साथ x², ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x² इंटू अंडर रूट में कितना 1 माइनस के साथ x² माइनस का साइन इनवर्स x इंटू माइनस के साथ 2x/अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस के साथ x²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा जाके, और बचेगा जाके क्या हमारे साथ, अब बचेगा इसका हम कर इधर गुणा कर देंगे तो x 1 माइनस के साथ x² इंटू dy/dx, ठीक है। अब इधर बचेगा 1 प्लस के साथ x साइन इनवर्स x/अंडर रूट 1 माइनस के साथ x², दिस इज बाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ x बाई, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 20वां लास्ट क्वेश्चन है, दिस इक्वेशन है द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला दिस, तो परपेंडिकुलर ऑफ द दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे जाकर ये हो जाएगा x²/4 माइनस के y²/3 = 1, यानी कि 12 से भाग दे दिया, ठीक ना। तो होता है x mx प्लस माइनस अंडर रूट में a² m² माइनस के साथ b², ठीक ना। तो यहाँ पे m बराबर है -1, इसको तोड़ देना है, -1 हमारे इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक ना। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर। y बराबर आ जाए mx प्लस माइनस के साथ m की जगह 1 रख दीजिए, y = आ जाए 1 और x, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट में 3 माइनस 7 4 माइनस 7 3, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस के x प्लस -1, ठीक, ये आ जाएगा x प्लस के साथ y बराबर प्लस माइनस के 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा x बराबर प्लस माइनस y, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट था 20वां। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।